नमस्कार, मैं वर्षा धादीज आज फिर एक बार उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने के लिए। अभी तक हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार जब युद्ध शुरू होने लगा तो अचानक से अर्जुन को बड़ी ग्लानि सी महसूस हुई और वह जाकर अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये क्या हुआ। तब उन्होंने उसे उस वक्त कर्म करने का जो उपदेश दिया वही सारा मिलाकर जो है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने आया और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आगे क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांख्य योग के बारे में बताया। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सांख्य योग क्या है। असल में क्या है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप जानते ही हैं, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, धरती, वायु और आकाश। और अंत में मनुष्य को इसी में मिल जाना है। और हमारी जो आत्मा है वो अमर है। इसी बात को उन्होंने वहां समझाया अर्जुन को कि अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, तुम जिनको मार रहे हो वो केवल शरीर हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है वो तो निकल जाएगी। इस बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो अक्सर बोला जाता है, लेकिन कई बार हम ध्यान ही नहीं देते कि श्लोक में क्या कह रहे हैं। आइए मैं यहाँ 2 श्लोक की चर्चा करूंगी। एक श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहने लगे कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके एक नया शरीर धारण करती है। और एक उन्होंने कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ क्या है कि भाई वायु जो है वो आत्मा को सुखा नहीं सकता, अग्नि जो है इसको जला नहीं सकती है ना, जल इसको गीला नहीं कर सकता। तो जिस चीज का आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तो हे अर्जुन, तुम उस चीज के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम तो सिर्फ शरीर को मार रहे हो, तुम तो आत्मा को छू भी नहीं सकते हो। और ये सब कुछ प्रभु का है। सांख्य योग के अनुसार क्या होता है कि हमारा तन मन, हमारी इंद्रियां जो काम कर रही हैं, फिर उसमें सफलता प्राप्त करती हैं, उसके बाद भी हमें अभिमान नहीं करना है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ करने वाला कौन है? परमात्मा। तो हमें तो परमात्मा में मन लगाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है और आत्मा तो अमर है। तो जब भी हमारे ऊपर किसी कर्म में विषाद हमें आने लगे, हमें महसूस होने लगे कि ये कर्म करें कि ना करें, उस समय हम जो है सांख्य योग का विश्लेषण करें तो हम अपने कर्म में रत रह सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि आप और किन विषयों पर मुझसे चर्चा करवाना चाहेंगे, मैं किन और विषयों पर आपसे बात करूं। श्रीमद् भगवद गीता को तो मैं अंत तक लूँगी ही, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि दूसरे अध्याय के और भी 2-3 एपिसोड मैं और बनाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, वो एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकेगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा आप और किस चीज़ पर मुझसे चर्चा चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।